ये इतिहास हम उस समय से स्टार्ट कर रहे हैं कि सहारनपुर जिले में किशनपुर गांव था। वहां पर फूल सिंह और बल्लूराम नाम के दो भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी फूल कुमारी। फूल कुमारी की शादी प्रेमगढ़ी के रहने वाले धर्मवीर से कर दी जाती है। तो धर्मवीर शादी और गौना होने के बाद फौज में भर्ती हो जाता है। अचानक हिंदुस्तान का जर्मन से युद्ध छिड़ जाता है। तो जर्मन का राजा हिटलर हिंदुस्तान की कुछ फौज को बंदी बना लेता है और उस टुकड़ी में धर्मवीर भी था। तो धर्मवीर काफी दिनों तक घर नहीं आया वापिस। जैसे ही फूल कुमारी ने उससे पत्र व्यवहार किया, चिट्ठी डाली, तो जवाब में आया कि धर्मवीर मार दिया गया है। तो यहाँ से ये इतिहास शेरपुर निवासी श्री जयकर्ण सिंह का बनाया हुआ है। और इसमें गायक है श्री भिखारी लाल तंवर काटीखेड़ा निवासी, और टेक बोल रहे हैं श्री हंसा और धर्मपाल सिंह तंवर काटीखेड़ा निवासी, और ढोलक बजा रहे हैं दयानंद आर्य काटीखेड़ा निवासी। अरे धर्मवीर दिया अरे मारे दुष्ट ने, अरे खबर फैल गई सारे रे, अरे फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे, धर्मवीर दिया मारे दुष्ट ने खबर फैल गई सारे रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे। अरे निंगा बच्चा भाई भावजते रोवे थी बेचारी रे, सखियों ने लई थाम जिंदगी खोवे थी बेचारी रे, दाग जिगर के मल आंसू ते धोवे थी बेचारी रे, कद रोवे कद झूठ जान बंदे होवे थी बेचारी रे, ओ धोवे थी बेचारी भाग कद सर धरनी में मार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे। और बनी बावली की ढालावा इधर उधर देखे थी रे, धर्मवीर के फोटो पे हर बार नजर टेके थी रे, सबर आग से गुप्ती दान अलग बैठ से थी रे, रंज अलम के सौदा दुखिया धर सस्ते देखे थी रे, हो फेंके थी वो नजर दूर कद सोच सोच के हार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे, फूल कुमारी उदासीन हो चारों तरफ निहार रे। और कभी कहे सखी साच बता, हाँ कभी कहे सखी साच बता मैं गुण भूलू ना तेरा रे, कैसे रंडा भेष करूँ ना झूठ साच का बेरा रे, ब्याह गोना कर छोड़ गए ना
लगा पति का फेरा रे, मुंह ते बोले लिखड़ता ना रे, जी घबरावे मेरा रे। ओ भी का जरा देख सहेली मोके आंसू डाल रे, फूल को मारे उदासी सखी समझाण लगी, हाँ एक सखी समझाण लगी, कदे झूठ बात हो भैना रे, कई चीज आ सकती है जो जबर किसी का लहना रे, कहे जय करण करम लिखे का, दुख सुख पड़ जा सहना रे, तवर भिकारी धर्म पाल सही हो इज्जत का रहना रे। आप नदी में रे मत बहना सत, नैया लगे किनारे रे, फूलो मारे उदासी न हो, चारों तरफ निहार रे, फूल कुमारी उदासी न हो, चारों तरफ निहार रे, धर्म वीर दिया मारा दुष्ट ने खबर पाल गई धीरे धीरे फूल कुमारी को ऐसी परेशानी में व्यतीत करते हुए 5 वर्ष बीत जाते हैं। तो एक दिन फूल कुमारी की एक दो सखी फूल कुमारी से कहने लगी, अब बहन हो सकता है धर्मवीर जिंदा हो, तो एक काम कर, एक बार अब के और चिट्ठी घेर। तो फूल कुमारी मिलिट्री के लिए चिट्ठी घेरती है। इत्तेफाक से उसी समय हिंदुस्तान की उस टुकड़ी को जर्मन का राजा हिटलर रिहा कर देता है और वो टुकड़ी हिंदुस्तान वापस आ जाती है। तो फूल कुमारी की चिट्ठी धर्मवीर को जर्मन से लौटते के साथ ही मिल जाती है। तो उस चिट्ठी को लेकर धर्मवीर अपने सीओ साहब के पास पहुंचा और उससे क्या कहने लगा, अरे सीओ साहब दो छुट्टी ना, ऐसा न भुलाऊंगा, अरे 5 साल के बाद आज घर अपने जाऊंगा, आज घर अपने जाऊंगा, सीओ साहब को छुट्टी न सालों लड़ूंगा, 5 साल के बाद आज घर अपने जाऊंगा, आज घर अपने जाऊंगा। अरे कुछ पड़ गया काम जरूरी हो, कुछ पड़ गया काम जरूरी, एक घर ते पत्थर आया, मैं घिरा हुआ फंदे में, ना जाता हाल बताया, जो कहे साहब मेरे से मन वो ही हुक्म बजाया, ना नमक लजाना चाहूं ना कदे लजाना चाहया, ना नमक लजाना चाहूं ना कदे लजाना चाहया, और भेद बताया नहीं जो अब तक, भेद बताया नहीं जो अब तक, आज बताऊंगा, 5 साल के बाद आज घर रे अपने जाऊंगा, आज घर रे अपने जाऊंगा। मन कई साल ते घर पे, मन कई साल ते घर पे,
ना चिट्ठी तक भिजवाई कर गौड़ा छोड़ चला था मेरी रोती होगी ब्याही हो करड़ा डेट मर्द का वीरों में नहीं समाई जो ना आए मर लूंगी ऐसी खबर नार की आई जो ना आए मर लूंगी ऐसी खबर नार की आई हर खोल बिठा समझाई खता की खोल बिठा समझाई खता की हर माफी चाहूंगा 5 साल के बाद आज घर अपने जाऊंगा आज घर अपने जाऊंगा जब पढ़ा प्रार्थना पत्र वो सीओ साहब मुस्काए कई छुट्टी 1 मास की ₹1700 पकड़ाए तुम कुशल कुशल घर जाओ कह धर्म वीर समझाए सलूट मार के सैनिक अपनी बैरिक में आए सलूट मार के सैनिक अपनी बैरिक में आए होली खेल खिलाए के बेरा होली खेल खिलाए के बेरा हो धोखा खाऊंगा रे 5 साल के बाद आज घर रे अपने जाऊंगा आज घर अपने जाऊंगा चला धर्म वीर मर्दाना चला धर्म वीर मर्दाना लिया पास कटा सरकारी आ बैठा तुरंत रेल में एक खड़ी देख ली नारी वाह कह के बहन बैठाई थी पति पति डकरारी दिल धड़का धर्म वीर का करी याद वो फूल कुमारी वो दिल धड़का धर्म वीर का करी याद वो फूल कुमारी लहदारी जय करण तवर हाँ लहदारी जय करण तवर तुझे को समझाऊंगा रे 5 साल के बाद आज घर रे अपने जाऊंगा आज घर अपने जाऊंगा सीओ साहब तो छुट्टी ना है सालू लगूंगा 5 साल के बाद आज घर अपने जाऊंगा आज घर अपने जाऊंगा तो प्रेमियों धर्मवीर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो उसे ध्यान आ गया कि फूल कुमारी तो अपने पियर में है किशनपुर में और मैं क्यों ना फूल कुमारी के पास ही चलूं पहले तो अपनी ससुराल के लिए चल देता है तो अपनी ससुराल में पहुंच जाता है किशनपुर में तो उसके साले फूल सिंह और बल्लूराम देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि 5 साल में उनका बहनेऊ आया था और खबर फैल गई थी कि मर गया और एक बार ऐसा आदमी दोबारा आ जाए तो बहुत ही खुशी होती है तो क्या कल्पना किया कवि ने अरे हो गए खुश मेहमान देख के अरे चरणों शीश झुकावन लागे हाथ जोड़ के करी नमस्ते आदर सहित बचावन लागे रे हो गए खुश मेहमान देख के चरणों शीश झुकावन लागे हाथ जोड़ के करी नमस्ते आदर सहित बचावन लागे और तेरे बार बार घन
श्याम पहल करे फूला बल्लू राम। पहल करे फूला बल्लू राम। अरे ल्याए थे बादाम जुआरे दोरे बैठे खिलावन लगे। धर्मवीर इनकार करे थारे जबरन दूध पिलावन लगे। हो गए खुद मेहमान देख कर धर्मों की झुकावन लगे। जोड़ कर करी नवत थे आदर से बैठावन लगे। और आगे अगर पड़ोसी पास भाई। जिक्र था जर्मन जंग का खास। ओ करता जर्मन जंग का खास। और जन प्यासे की प्यास बुझे नो बहन का भाग सरावण लगे। फूल कुमारी तो जा घर पैर बालक हाल बतावन लगे। हो गए मेहमान देख कर धर्मों की झुकावन लगे। हाथ जोड़ कर करी नवत थे धर्मों की झुकावन लगे। और चौका बर्तन करके प्यार खाना करण लगी फूल कंवार। खाना करण लगी फूल कवार। अरे रिश्तेदार क्या खाओगे न्यू फूल सिंह रहे सावन लगे। खाने को इनकार करा वे मलमल खूब नलावन लगे। हो गए खुद मेहमान देख कर चरणों शीश झुकावन लगे। हाथ जोड़ कर करी नवत थे आदर से बैठावन लगे। और धर्म ने फूल सिंह बुलवाया। रुपए जमे वो बटुआ पकड़ाया। ओ रुपए जम वो बटवा पकड़ाया। अरे 1700 का लालच आया समय दुखों के आवन लगे। कहे जय करण इसे मार दो दोनों सलाह मिलावन लगे। हो गए खुद मेहमान देख कर चरणों शीश झुकावन लगे। हाथ जोड़ कर करी नवत थे आदर सहित बैठावन लगे। तो प्रेमियों धर्मवीर अपने पास से अपने साले को 1700 रुपये पकड़ा देता है और कहता है कि भाई लो इन्हें संगवा के रख दो। जैसा कि रिश्तेदार अब भी कर देते हैं, किसी के पास बड़ी रकम हो तो अपने रिश्तेदार को सौंप देते हैं। तो धर्मवीर के जो साले थे फूल सिंह और बल्लूराम उनका लालच आ जाता है 1700 रुपये का। क्योंकि उस जमाने में 1700 रुपये आज के कम से कम 1,70,000 के बराबर थे। तो क्या प्लान बनाते हैं दोनों भाई। अरे 1700 के हो लालच में अरे आगे दोनों भाई रे। और बहनोई ने कतल करे दोनों ने सह मिलाई रहा। बहनोई ने कतल करे दोनों ने सह मिलाई। 1700 के लालच में आगे दोनों भाई रे। बहनोई ने कतल करे दोनों ने सह मिलाई रे। बहनोई ने कतल करे दोनों ने सह मिलाई रे। अरे फूल सिंह ने कही मारी से फिर सुख आनंद पावे रे। करनी धरनी जात बहन को दूजी ठोड़े बैठावे रे।
हो करनी धरनी जात जात बहन को तुझे ठोड़ बैठावे रे। समय के चूके नर बल्लू सिंह रे फिर पीछे पछतावे रे। मार गिर लो तांगे में कहीं जाके लाश छिपावे रे। मार गिर लो तांगे में कहीं जाके लाश छिपावे रे। अरे इतनी कहते पापी न कर मैं तलवार उठाई रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। ढोल गया भाई लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है। अरे नीच कुकर्मी के जाने के धर्म दवाई हो सरे। करके सबर वक्त काटे ना कहीं बुराई हो सरे। करके सबर वक्त काटे ना कहीं बुराई हो सरे। अरे इज्जत का रहना अच्छा सदा बुरी अंधाई हो सरे। लालच के बस गड़ काटेवा के असनाई हो सरे। लालच के बद काटे वो के असनाई हो सरे। अरे निर्भय सोया धर्म वीर पापी ने तेज चलाई रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। संगीतकार प्यारे लाल। अरे बुद्धि भ्रष्ट हुई सर पे हाड़ी का दौर हुआ था रे। तेग लगी दीवार में जावा के धोरे सोरे हुआ था रे। तेग लगी दीवार में जावा के धोरे सोरे हुआ था रे। धर्म वीर की आंख खुली सुन राला बोर हुआ था रे। सोने क्यों ना देते हो कह खूनी त्योड़े हुआ था रे। हाँ सोने क्यों ना देते हो क्या खूनी सोने हुआ था रे। अरे भूल से गई छूट मना यहाँ तेज घुसानी चाहिए रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। बहुत अच्छे बात है। इतनी कैसा गया फिर वो धर्मवीर मर्दाना रे। के आगे की खबर पड़ेगा भारी कष्ट उठाना रे। के आगे की खबर पड़ेगा भारी कष्ट उठाना रे। मंदे मंदे बतलाए क्या चाहिए जतन बनाना रे। कहे जयकरण दोनों भाई चारे उसे खपाना रे। कह व्याकरण दोनों भाई चारे उसे खपाना रे। तवर भिकारी धर्मपाल कहो रोष भरी कवताई रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। बहनोई ने कत्ल करे दोनों ने साथ मिलाई रे। लालच में वो आगे दोनों भाई रे। बहनोई ने कत्ल करे
तो प्रेमियों, फूल सिंह और बल्लूराम से धर्मवीर नहीं मरता है, उनसे अचूक लग जाती है थे, तो उसे बहाना लगा देते हैं कि हम इससे कोई भीत में घुसाना चाहते थे। तो धर्मवीर सो जाता है, उसको कोई पता नहीं था कि तेरे साथ को बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। तो फूल सिंह और बल्लूराम, उनका एक दोस्त था उसी गांव में, मनीराम, मनीराम के पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगे भाई हमारा एक रिश्तेदार है, उसके पास 1700 रुपए है, तो उसे मरवा दे तो 1700 रुपए हमारे हो जाएंगे। तो मनीराम कहता है कि भाई नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार 5 वर्ष में बड़ी मुश्किल से तो आया है और अब भी तुम उसके साथ ऐसा करना चाहते हो, ये बहुत बुरी बात है। तो फूल सिंह मनीराम को 100 रुपए का लालच दे देता है कि 100 रुपए तेरे भी रहे। तो मनीराम 100 रुपए के लालच में आके और धर्मवीर को मारने की तैयारी बनाता है। तो एक गिलास में दूध लेकर और उसमें जहर घोल कर और धर्मवीर के पास को चल दिया। तो धर्मवीर सोता हुआ जाके जगाया, मिलो रिश्तेदार दूध पियो, तुम बहुत बड़े दिनों में आए हो, और राजी खुशी पूछ कर उसे दूध पिलाने लगा। तो दूध पीते के साथ ही धर्मवीर बेहोश हो गया, और बेहोश हो जाने के बाद फूल सिंह, बल्लूराम और मनीराम तीनों उसकी लाश को एक तांगे में घेर कर नदी में बहाने के लिए चल देते हैं। तो क्या कल्पना की है कवि ने, अरे ले तांगे में लाश चलेंगे दुराचारी, सर गोर घटा और झुकी रे रात अंधियारी हो, सर गोर घटा और झुकी रे रात अंधियारी। दुष्ट पेट के काले ना करा रे बहन का ख्याल रूप दिए चाले हो, ना करा रे बहन का ख्याल रूप दिए चाले हो, बहनोई के संग बुरे कैसा गोर जुलम लख धरती अंबर हाल हो, कैसा गोर जुलम लख धरती अंबर हाल। नदिया के जाके लाश उतारी, सर गोर घटा और मेरे रात अंधियारी हो, सर गोर घटा और मेरे रात अंधियारी। ले टांगे मारा चले दुराचारी, गोर घटा और झुकी रे रात अंधियारी हो, सर गोर घटा और झुकी रे रात अंधियारी। तीनों ने फिर मिल के लाश उठाई लिया, गठड़ी में से खोल तुरंत बलदाई हो लिया, गठड़ी में से खोल तुरंत बलदाई। खेचण लागे दुष्ट दया बिसराई, फिर जल में बढ़ के हेरी की लाश
कितना प्यारा मनुष्य न भेद बताना हो चाहे कितना प्यारा मनुष्य भेद बताना रे जो खुल जा मारा राज होए मर जाना हमें मुश्किल हो जा जग में मुंह दिखलाना हो हमें मुश्किल हो जा जग में मुंह दिखलाना काल भरा फिर बन जा फूल कुमारी सर घोर घटा तेरे रात अंधियारा रे हो घोर घटा तेरे रात अंधियारा रे होके बेरा डांड कारे का खास मिलेगा सदा पापी नर का होता नाश मिलेगा रे सदा पापी नर का होता नाथ मिलेगा हो जय करण कवि गुणियों का दास मिलेगा मारा गावे सिरपुर देहली के पास मिलेगा हो मारा गाँव सिरपुर देहली के पास मिलेगा तवर भिकारी गावे रंगत प्यारी सर घोर घटा झुके रात अंधियारा रे हो घोर घटा झुके रात अंधियारा रे गे लाश जले दुराचारी सर घोर घटा झुके रात तो प्रेमियों धर्मवीर की लाश फूल सिंह और मनीराम बहाकर नदी में घर वापस आ जाते हैं। तो मनीराम पंडित जैसे अपने घर लेट पहुंचता है तो उसकी घरवाली दयावती कहने लगी, पंडित जी तुम कहाँ थे अब तक? तो पहले तो नहीं बताता है पर ज्यादा जिद करने पर बता देता है कि मेरे जो दोस्त हैं फूल सिंह और मनीराम उनके यहाँ एक रिश्तेदार आया हुआ था, फूल कुमारी का घरवाला, हम उसको मार का है, उसके पास 1700 रुपए थे, उसमें 100 रुपए मुझे भी मिलेंगे। तो दयावती पंडित जी को सोते के साथ ही भाग के फूल कुमारी के पास पहुंचती है और फूल कुमारी से बता देती है कि तेरे साथ बहन ऐसा चाड़ा हो गया। तो फूल कुमारी उठ के घर से उसी टाइम और नदी की तरफ चल देती है और किनारे पर आ जाती है नदी के पे और बढ़ के लाश ढूंढने लगती है। तो क्या होता है, और लाश पति के धोवन खातर हर दरिया में बड़ी फूल कुमारी जल के अंदर रोवती खड़ी, एक दी रोवती खड़ी। लाशपति के तोरण खातर लाशपति के तोरण खातर दरिया में बड़ी फूल कुमारी जल के अंदर रोवती खड़ी, एक दी रोवती खड़ी। और दिल पे फिर गया गम का रंदा, कर्म कोई करके आई गंदा। कर्म कोई
चंदा के तेरी चांदनी, ओ चंदा के तेरी चांदनी, और नहड़ी दिखे को नाला से अंधेरी, सामने अड़ी अंधेरी, सामने अड़ी लाजपति के कौन खतर, अरे दरिया में बड़ी फूल कुमारी, करके अंदर रोती खड़ी, अरे रोती खड़ी, और होके चलती आस निराश, दया निज भइयों ने मेरा नाश, भइयों ने मेरा नाश, और लाशपति की ना पाई, हाँ लाशपति की ना पाई मिली, रास्ते में घड़ी देख सजन का नाम एकदम लागण सी लगी, लाशपति की कौन खतर, दरिया में बड़ी फूल कुमारी, जल के अंदर रोती खड़ी, रोती खड़ी, और प्रेम गढ़ी गाँव नाम धर्मवीर, बाच के तो कापण लग्या शरीर, बाच के कापण लग्या शरीर, और ओ बे पीर घड़ी कह दे, हाँ ओ बे पीर घड़ी कह दे, क्यों साजन ते बिछड़ी तेरा बांधन वाला, दरिया में पड़ी, लाशपति की कौन खतर, दरिया में पड़ी फूल कुमारी, जल के अंदर रोती खड़ी, रोती खड़ी, और चले कदे फिर ठोकर लग जावे, उठे जब कह के राम करावे, ओ उठे जब कह के राम करावे, और चले जावे तुलवा करके, चले जावे रे तुलवा करके, ज्ञान की धड़ी बिन पिंगल जय करण कविता जाती ना घड़ी, कविता जाती ना घड़ी, लाजपति के कौन खतर, लाजपति के कौन खतर, दरिया में बड़े फूल कुमारी, जल के अंदर रोती खड़ी, रोती। तो प्रेमियों, फूल कुमारी नदी के किनारे किनारे चल देती है, धीरे धीरे दिन निकल आता है, तो उस नदी के किनारे पर फौजियों की एक टुकड़ी पड़ी हुई थी, और उस टुकड़ी का सूबेदार धर्मवीर का बहने विजयपाल था, तो लाश को देखकर निकाल लेते हैं, तो सूबेदार लाश को पहचान लेता है, तो क्या होता है, सूबेदार विजय न सजनो लाश लई पहचान, सर देती मारे तेरा भागवान, सर देती मारे तेरा भागवान, सूबेदार विजय न बनो लाश लई पहचान, सर देती मारे तेरा भागवान, सर देती मारे तेरा भागवान, अरे माँ जाई तेरी कैसे जीवे, और कोई भाई नहीं, हृदय फाड़ मरे दुखियारी, करेगी समाई नहीं,
जिसका इकला भाई मर जा मामूली दवाई नहीं रे जिसका इकला भाई मर जा रे मामूली दवाई नहीं के मेरा साड़े की लाश बह दरिया के दरमियान कर देते मारे के राजनी रे भगवान कर देते मारे के राजनी रे भगवान और तेरे संग में प्रेम गढ़ी से म्हारा भी अखीर हुआ लाश की जड़ में बैठा रोवे विजय पाल बेदीर हुआ उठ के साफ बता दे क्या संग धोखा धर्म वीर हुआ उठ के साफ बता दे गंगा धोखा धर्म वीर हुआ पलटन में न्यारा चमके था धर्म जान कर देते मारे के राजनी रे भगवान कर देते मारे के राजनी रे भगवान अरे सोचा होगा प्रेम गढ़ी से फिर गांव को जाऊंगा फूल कुमारी आली होगी 2 दिन रह के आऊंगा के बेरा था धर्म वीर तेरी लाश नदी में पाऊंगा के बेरा का धर्म वीर तेरी लाश नदी में पाऊंगा किस तरह बतलाऊंगा जब पूछेगी तेरी बात देते मारे के राजनी रे भगवान कर देते मारे के राजनी रे भगवान अरे रोते रोते विजय पाल ने अपनी जीभे मंगाई थी करड़ा करके ढेट वीर ने फौरन लाश धराई थी हॉस्पिटल में ले पहुंचा नावार विजय ने पाई थी हॉस्पिटल में ले पहुंचा नावार विजय ने पाई थी जय करण कुछ सैनिक फिर लगे कर देते मारे के राजनी रे भगवान कर देते मारे के राजनी रे भगवान विजय ने बोला कलई पहचान कर देते मारे के राजनी तो प्रेमियों धीरे धीरे चलते हुए फूल कुमारी भी वहीं पहुंच जाती है जहां पर धर्मवीर की लाश नदी से निकाली गई थी। तो फौजी फूल कुमारी को बता देते हैं कि ऐसे एक लाश पाई है और उसका नाम धर्मवीर है, उसके हाथ पे लिखा है धर्मवीर, देख लेते हैं। तो फूल कुमारी को उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां अस्पताल में धर्मवीर था। तो फूल कुमारी को धर्मवीर जिंदा मिलता है। तो विजयपाल जो धर्मवीर का बहन है उसका रिपोर्ट करता है। तो पुलिस के सामने क्या बयान करती है फूल कुमारी और क्या रिजल्ट होता है आगे। और कहने लगी बेचारे शुरू में सुनाऊं अपने दुखों की लिखान अपने भैयों की
भर्ती हो गए फौज में, पत्थर आते जाते रहे जब तक रही मौज में। फिर मरे की चर्चा फैली रोया करती रोज में, फिर मरे की चर्चा फैली रोया करती रोज में। अरे भाइयों के संग खूब कमाई, तन पे दुखड़े सहती रही, अपने दिल की बात रोज एक भैया सहेली से कहती रही। आपत्ति के दरिया में मैं बिना खोट बहती रही, रे आपत्ति के दरिया में मैं बिना खोट बहती रही। हो सहने लगी बेचारे चिंता ये पति का कोई पाया ना पता। अपने भैया की कथा हर एक सहेली के कहने से खत लिखा और डाल दिया, नींद में ख्वाब आया पति फौज से चाल दिया। घर आ गया ते मेरे भाइयों ने जुल्म कर कमाल दिया, घर आ गया मेरे भाइयों ने जुल्म कर कमाल दिया। भारी खुशी हुई सबको, सब हंस हंस के बतलाए थे। 1700 के नोट पति ने दुष्टों को पकड़ाए थे। फूला बल्लू राम जहर जामोल वैध से लाए थे, फूला बल्लू राम जहर जामोल वैध से लाए थे। ओ दहन लगी बेचारी चिंता ये पति का कोई पाया ना पता। अपने भैया की कथा ओ कहने लगी बेचारी छोड़ो से सुनाओ अपने दुखों की कथा। अपने भैया की कथा मिला दूध में जहर जगा के पिया को पिलाया गया। लालच के बस सुहाग बहन का किशनपुर मिटाया गया। दयावती ने कही पति तेरा री नदिया में बहाया गया। दयावती ने कई पति तेरा रे दरिया में बहाया गया। और मैं निर्भागण घर ते चली, आधी थी अंधेरी रात। जान की परवाह छोड़ चली थी, भगवान को जोड़ के हाथ। रास्ते में एक साधु को बता के चली थी बात। रास्ते में एक साधु को बता के चली थी बात। वो कहने लगी बेचारी लालच में बदल गया मेरे भाइयों का मता। बड़े भैया की कथा कहने लगी बेचारे छोड़ो तय सुनाऊं अपने दुखों की व्यथा। अपने भैया की कथा और कुछ आगे फिर सैनिक मिल गए, हल्का दर्द हुआ मेरा। बैठा जीप में तार गए न्यू, बोले यहाँ साजन तेरा। तुम जानो थारा काम सती ने चरणों में सर गिरा। तुम जानो थारा काम सती ने चरणों में सर गिरा। विजय पाल ने पुलिस लई और सच्चा न्याय कराया था। फूला बल्लू की फांसी था, जज ने हुक्म सुनाया था। करा दया कर सती ने मनी राम छुटवाया था। करा दया का ख्याल सती ने मनी राम छुटवाया था। वो बहने लगी लहदारे, जय करण जो गाते कोना बांध के जटा।
कथा मैं अपने भाइयों की कथा वो कहने लगी बेचारे शुरू तय सुनाऊं अपने दुखों की विथा मैं अपने भाइयों की कथा। ये इतिहास हम उस समय से स्टार्ट कर रहे हैं कि सहारनपुर जिले में किशनपुर गांव था। वहां पर फूल सिंह और बल्लूराम नाम के दो भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी फूल कुमारी की शादी प्रेमगढ़ी के रहने वाले धर्मवीर से कर दी जाती।